Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's been a long time जो मैंने कोई वीडियो शूट किया एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सोचा था कि जब कुछ थोड़ा बड़ा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाएगा ना, सो तब एक वीडियो बनाएंगे एंड सच में कुछ बड़ा तो हुआ ही एंड आई थिंक अच्छा भी हुआ. सो इसी के लिए ये वीडियो आई एम शूटिंग टुडे. आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि ये इस कोविड के टाइम में ना कई सारे रूमर्स चल रहे हैं, ये करो वो करो, डू दिस डू दैट, फियर है, वरी है, बहुत सारा कुछ फैल गया है. सो आई थिंक अगर हम खुद उस चीज़ से एक्सपीरियंस होकर के निकलते हैं ना, तो हम किसी और को हेल्प करने में सक्षम होते हैं. एंड हमारे फैमिली में देर आर 3 केसेस इस टाइम पे. मी, माई हस्बैंड एंड माई सिस्टर इन लॉ, हम तीनों ही कोविड पॉजिटिव हैं एंड वी 3 आर गोइंग थ्रू द क्वारंटाइन फेज. ट्रीटमेंट तीनों का ही ऑन है. सबसे पहले माई हस्बैंड गॉट कोविड पॉजिटिव ऑन 20th of May, अप्रैल, और उसी के बस कुछ ही दिन में मुझे भी कहा गया कि आप भी अपने टेस्ट करवाओ एंड मुझे तो कॉन्फिडेंट था कि कुछ नहीं होगा, बट सिम्टम्स दिखाई देने लगे. इट टेक्स टाइम बट वो इन्फेक्शन फैलता है. सो इवन आई गॉट कोविड पॉजिटिव एंड उसके बाद में जो पहली चीज़ होती है राजस्थान में, तो जो मैंने नोटिस किया, आपके घर तक मेडिसिन आती है बिकॉज व्हेन यू गो, यहाँ पे गवर्नमेंट में ही टेस्टिंग शुरू है. तो वंस यू टेस्ट इज डन, आप पॉजिटिव होते हो, आपके घर पर कुछ गवर्नमेंट मेडिसिन देती है. बट वो मेडिसिन जहाँ तक हमने पाया, वी डिडंट गो विद दैट मेडिसिन. स्टिल अभी भी कॉफ है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज फाइन. फीवर चला गया है, इम्यूनिटी इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल. कॉफ थोड़ा सा वक्त ले रहा है. एनीवेज द ट्रीटमेंट इज ऑन. सो गवर्नमेंट की जो मेडिसिन है, मैं कहूँगी कि इस वक्त थोड़ा सा नहीं है अप्रोप्रिएट लेना, क्योंकि उसमें सप्लीमेंट्स ज़्यादा दिए गए हैं, विटामिन बी, मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ें, एस्कॉर्बिक एसिड की के लिए टैबलेट्स, देन पैरासिटामोल, ये सारी ही चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर्स भी देते हैं. बट देर इज़ नथिंग मच स्पेशल इन दोज मेडिसिन. तो मैं कहूँगी इट वुड बी बेटर आप उसे ना लेकर के यू गो फॉर अ बेटर डॉक्टर और आप उसे दिखाए. और इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हम तीनों की दवाइयाँ अलग अलग है. जबकि सिम्टम्स सेम थे, ऑलमोस्ट डेज एवरीथिंग वाज लाइक सेम, लेकिन वो डॉक्टर अपने हिसाब से डायग्नोस करेगा और आपको अपना एक प्रेस्क्रिप्शन अलग देगा. सो जस्ट फॉलो दैट, स्टिक टू दैट. सॉरी. अपार्ट फ्रॉम दिस, कई बार ना इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी ज़रूरी होती है. देखो, एलोपैथी जो होता है वो हमारा इंस्टेंट रिलीफ हमारे बॉडी को देता है, लेकिन इसके साथ ही साथ में अगर हम कुछ आयुर्वेदा का भी कुछ ले लेते हैं, जैसे कि उसमें खास तौर पे कोरोनिल का एक किट आता है पतंजलि का, इट इज़ फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव. आपको शायद डॉक्टर्स ना बोले ये चीज़, कुछ ही लोग होंगे जो आपको ये राय देंगे. देखिए, एलोपैथी से आपको इंस्टेंट रिलीफ तो मिलता है डिजीज से, आपका एकदम टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाएगा, आपको थोड़ा एनर्जाइज फील होगा, लेकिन अंदर से जो भी आपका क्या कहा जाए, लाइक जो भी लॉस हो रहा है ना, वो एलोपैथी की लेने की वजह से, उसको फिर से ब्रिंगिंग इट बैक टू नॉर्मल, वो काम आयुर्वेदा ही करता है. तो वो एक तरीके से जो भी ब्रेक डाउन हो रहा है उसको फिर से रिस्टोर करने का काम करता है आयुर्वेदिक, और वो दिखाई नहीं देता. इट इज़ अ सटल मैकेनिज्म. तो इसलिए आयुर्वेदिक को भी ट्रस्ट करें, दवाइयाँ ले ही लें कंपलसरी, जो भी आपको मिली है. अपार्ट फ्रॉम दैट, कोरोनिल का किट आता है, उसमें आपको कोरोनिल की टैबलेट्स आती है, श्वासाहारी आती है, जो कि खाली पेट ली जाती है. तो ऐसी टैबलेट्स को डेली अपने इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि जब आप एलोपैथी छोड़ने पर हो तो यही आपका सपोर्ट बनता है और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बनाए रखता है. दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिसिन. इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स, मतलब जस्ट एक नॉर्मल खाना आप नहीं खा सकते उस समय. यू विल हैव टू बी रियली वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर डाइट. आपको अपनी डाइट को नॉर्मल से अच्छा लेके जाना होगा. नॉर्मली हम अगर 2 चपातीस खाते हैं तो नाउ आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा भी कुछ चाहिए. सो मेक श्योर आप एक्स्ट्रा उसको फ्रूट्स, जो भी सिट्रस फ्रूट्स अवेलेबल है, लेमन है, ऑरेंजेस है,
और जो भी इस समय अवेलेबल है आपके पास में आप उसे लें। सबसे ज़्यादा विटामिन सी के फ्रूट्स हेल्प करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड बढ़ाने में बॉडी में, एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कोकोनट वाटर हेल्पफुल है। आपका जो भी वेट है उससे डिवाइड बाय 10 कर लीजिए। मतलब सपोज इफ माई वेट इज 50 तो उससे डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5। मतलब एज पर डॉक्टर मुझे 5 या 4 कम से कम कोकोनट वाटर रोज पीने चाहिए। तो कोकोनट वाटर इज ऑफ ग्रेट हेल्प। आप इस समय खाना आपके गले से उतरेगा ही नहीं बिकॉज योर थ्रोट इज नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन, इट्स ऑलरेडी सोर, और आपको बहुत इरिटेशन ये सारी चीज़ें महसूस होगी, कॉफ होगा। तो ऐसे टाइम में खाना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसे टाइम में आपको कुछ लिक्विड ही है जो कि एनर्जी दे सकता है फट से। तो ऐसी चीज़ों में यू कैन गो फॉर कोकोनट वाटर। ऑरेंजेस लेके आ सकते हो घर पे, उसकी जूसेस एक्सट्रैक्ट कर लो, वो ले लो। फिर ये दोनों बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कोविड के टाइम में। एंड नींबू का रस। आप एस्कॉर्बिक एसिड की टैबलेट्स हर डॉक्टर दे रहा है बट उससे कहीं गुना ज़्यादा फायदेमंद होगा आप अगर डायरेक्ट विटामिन सी लेते हो अपने बॉडी में तो। एंड आंवला तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, लेकिन इस वक्त आंवला मिलना मुश्किल है। तो च्यवनप्राश इज़ द बेस्ट थिंग। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। आई थिंक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपका कॉफ कम करता है, बहुत सारे फायदे हैं च्यवनप्राश के। सो आंख बंद करके च्यवनप्राश ले सकते हो। ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, बहुत समय से चली आ रही है, इन्हें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। एंड सबसे अच्छा चीज़ जो मुझे लगता है गिलोय का जूस भी आता है। इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल इस समय में। बस आपको उसे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करके वार्म वाटर में और ले लेना है एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे। ये सभी चीज़ें मैंने शुरू की है एंड देयर इज़ अ ग्रेट चेंज, ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई हेल्थ। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है एंड यू कैन सी इट इज़ ऑलमोस्ट सिंस 2 days आई एम फीलिंग द बेस्ट। सिर्फ ये कॉफ है जो थोड़ा बहुत है एंड आई थिंक इट इज़ ऑल्सो गेटिंग अवे। आई मीन इट्स मच ऑन क्योर एंड देर इज़ मच रिलीफ नाउ। तो आई थिंक ये सारी ही चीज़ें आप फॉलो अगर करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है मैं कहूँगी वो है फेथ। फेथ सबसे ज़्यादा पावरफुल है। कहते हैं ना फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यस, फेथ कैन मूव माउंटेन्स गाइज। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि मुझे लगा ये कोविड जैसे ही आया, पहले मेरे हस्बैंड को हुआ पॉजिटिव, मुझे झटका बैठा थोड़ा सा, बट मैंने अपने आप को संभाला। आई सेड ओके, आई सी टू इट व्हाट इज टू बी डन। लेकिन जब मुझ पर आया देन इट वाज लाइक हम दोनों ही आइसोलेशन में हैं एंड नाउ अब मतलब इट वाज अ स्टेट ऑफ वेरी बैड स्टेट। मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। इट वाज रियली अ नेगेटिव स्टेट। मतलब आपका मन बहुत ख़राब हो जाता है व्हेन यू गेट टू नो कि दोनों के दोनों आप कोविड पॉजिटिव हो एंड यू हैव टू स्टे इन आइसोलेशन। फिर आपको जाने के लिए भी सोचना है, आपको हर चीज़ के लिए सोचना है करने से पहले। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड 2 days इनिशियल डेज बहुत ही डिफ़िकल्ट रहे मेरे लिए रियल में एंड इम्यूनिटी भी बहुत डाउन एंड एवरीथिंग। बट जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा ताकत दी, बल दिया, शक्ति दी अंदर से, वो था मेडिटेशन। आपको हर हाल में मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है। बस ये एक मेरी राय है। देखिए, आपको हर तरीके से इस डिजीज से फाइट करने में आपको इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी एक होती है फिजिकल लेवल पर, बॉडी लेवल पर, एंड द सेकेंड इज योर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम वीक हो जाते हैं मन से। इस समय में मेडिटेशन की अटमोस्ट ज़रूरत है। आपको पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज आपके आसपास वाले आपको वो पॉजिटिविटी चाह कर के भी नहीं दे सकते बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एंड उनके वो नेगेटिव वाइब्रेशंस आप तक आते हैं क्योंकि वो भी वरीड है, वो भी दुखी है आपकी हालत देख करके। सो इस समय में यू रियली नीड टू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, यू रियली नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कुछ भी करके अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करें, पॉजिटिव चीज़ें सुने, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। जितना टहलना ज़रूरी है, एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी। 15 minutes 10 minutes मिनिमम एक्सरसाइज इज कंपल्सरी। एंड इसके अलावा आप थोड़ा टहले एंड स्लीप। आपको अगर 6 घंटे नींद आ रही है, 8 घंटे नींद आ रही है, स्लीप, डोंट वरी। मेरा रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया। आई यूज्ड टू गेट अप एट 4 o'clock, नाउ आई गेट अप एट 6 o'clock। सो इट डजेंट मैटर।
आपको अपनी बॉडी जो डिमांड करिए आपको उसे वो देना है, चाहे वो जो भी वो रिकवर करने के लिए उसे चाहिए तो आपको उसे वो देना है. इफ इट इज आस्किंग फॉर मोर फूड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए कह रही है, सो यू विल हैव टू गिव इट टू योर बॉडी, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे. आपको अभी ऐसे नहीं कि 1 घंटे तक आप कुछ नहीं खा रहे हो, नो, ईट समथिंग, कीप ईटिंग something, because this is the time your body needs maximum energy to fight with that pathogen. उस पैथोजन के साथ लड़ने के लिए उसे मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत है और उससे आप खाने के द्वारा ही वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टीम तो आपको लेते ही रहना है. उसमें यूकेलिप्टस का ऑयल डाल करके आप उसको ले सकते हो, बहुत राहत मिलेगी. एंड बॉइल्ड वाटर ले, हमेशा बॉइल्ड वाटर ही पिए. ये सारी ही चीज़ें अगर आप डेली लाइफ में से इन्वॉल्व करते हैं, मॉर्निंग में जैसे ही उठे ना, तो भगवान से शुक्राना करें कि एटलीस्ट यू आर लाइव, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो. इतना भी कहकर अगर आप शुरू करते हो ना कि ओके मेरी हेल्थ थोड़ी बेटर हुई है कल से, थैंक यू गॉड. सारी दुनिया में इतने सारे कोविड पेशेंट्स हैं, उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए. आपकी एक एक ब्लेसिंग, आपकी दिल से भेजी हुई दुआ लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है. बहुत बड़ी पावर है ब्लेसिंग्स में, बहुत ज़्यादा बड़ी पावर है. सो गाइज, जस्ट गो एंड गिव ब्लेसिंग्स. आपको नहीं पता कि ये दुआएं अनसीन रूप में किसकी मदद कर रही है और कहाँ उसका भला हो रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू कम बैक टू यू. ये यूनिवर्स का लॉ है, तो इससे मत भूलिए, नेगेटिव मत होइए. इट्स ऑल अबाउट स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, स्टेइंग स्टेबल. अपने आप को पैनिक नहीं होने देना इस समय में. दैट्स ऑल आई कैन से. दैट्स द बिगेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इफ यू वांट टू गेट रिड आउट ऑफ दिस. और इसके अलावा वन मोर थिंग विच इज़ मेरे कल, मैं बोलूँगी कि मेरे लाइफ में ये कोविड आया बट एक वरदान बन करके आया. I'll tell you how. It was second day. Yes, it was second day. मैंने सोचा था मैं किसी से शेयर नहीं करूँगी कि आई एम कोविड पॉजिटिव या आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस. एंड मेरी फैमिली से मेरी बातचीत ऑलमोस्ट इट हैड बीन 8 years. बातचीत मेरी बंद थी. मेरी अपनी मॉम, माई सिस्टर एंड अदर्स. एंड दिस वॉज द टाइम जब उनके कॉल्स आए, अनएक्सपेक्टेडली आए. यू नो, दैट वॉज समथिंग जिसने मेरी मेंटल हीलिंग शुरू कर दी. यू डोंट ओनली नीड फिजिकल हीलिंग, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग, साथ ही साथ मेंटल हीलिंग, जो कि आपके सोशल ग्रुप, आपके अपनी उनसे आपको मिलती है जिनके आप बहुत करीब हो, जो कि आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, जो आपकी सबसे करीब है. उनसे आपको वो बल मिलता है. सो प्लीज़ गाइज, ये मिरेकल मेरे साथ तो हुआ बिकॉज ऑफ मेडिटेशन. आई रियली फील ग्रेटफुल फॉर दिस. आई रियली फील ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी फॉर दिस. ये मेरे लिए एक मिरेकल था, बहुत बड़ा मिरेकल. इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता कि ये कोविड मेरे लाइफ में आया, बिकॉज समथिंग वेरी बिग एंड समथिंग वेरी ब्यूटिफुल हैपेंड इनटू माय लाइफ. तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. लेकिन मैं आप सबसे यही चीज़ कहना चाहती हूँ, आपकी जो भी लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, आपकी रिलेटिव्स, जिन्हें भी आपकी लाइफ में अहमियत रखते हैं, उन्हें प्लीज़ वैल्यू करना स्टार्ट कीजिए. बिकॉज व्हेन यू आर इन सच अ क्रिटिकल स्टेज, आपके दोस्त कोई काम नहीं आते. आपकी कोई भी चिट चैट करने वाले, टाइम पास करने वाले दोस्त कोई काम नहीं आने वाले. इट इज़ ओनली those 2 members, those 4 members of the family, those who are going to be close by you and those who are going to take all the steps. वही आपके लिए सब कुछ मैनेज करेंगे, वही आपको सारा साथ देंगे. सो गाइस, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को वैल्यू करें दिल से, उनको अपने साथ बनाए रखें. एंड बी पॉजिटिव, मेडिटेट, एक्सरसाइज and sleep well. This is all I want to say मेरे experience के through. I hope this video helps to all of you, and please take care of yourself and your family. Love you all. Bye bye.